तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस रिटेल की न्यू वैकेंसी के बारे में। और आप सभी को बता दें कि ये एक ऐसी वैकेंसी होने वाली है जिसमें आपको आपके सिटी में जॉब मिल सकती है और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ आपको मिल सकती है। जैसे कि 10th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पे जेंडर प्रेफरेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वैकेंसी होती है, तो दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अपने घर पर रहते हुए आप जॉब कर सकते हैं, यानी डेली अप डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके नियर बाय या आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब मिल जाती है तो वन ऑफ द बेस्ट आप सभी के लिए जॉब हो सकती है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अप्लाई तो करते हैं लेकिन पूरे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखकर अप्लाई नहीं करते हैं, जिससे कि उनका रिवर्ट बैक नहीं आता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा और आपका सिलेक्शन भी हो पाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं पूरी डिटेल। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रिलायंस रिटेल की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का यूज करना है, आपको अदर किसी भी मोड का यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप किसी अदर मोड का यूज करेंगे तो हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट ही ना हो। तो इसलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करना है और हम हमेशा आपको रिकमेंड करते हैं कि आप किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करें तो ट्राई करिएगा कि आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करें। यहाँ पे कुछ रिलायंस रिटेल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ओवरव्यू आपको दिया गया है जिसमें रिलायंस रिटेल की जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में बताया गया, क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया, अप्लाई डेट के बारे में बताया गया। कुछ ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है। अगर हम बात करें पोस्ट एंड वैकेंसीज के बारे में तो 4800 प्लस यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, यानी नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी काफी ठीक ठाक रहने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे कि नेम ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट क्या रहेगा, तो जैसे आपका कैशियर हो गया, ग्रीटर हो गया एंड द कस्टमर सर्विस एसोसिएट, स्टोर मैनेजर, ट्रेनी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड अदर्स। अब यहाँ पे बात आती है कि जो जॉब होती है वो किस टाइप की होती है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि आपने अपने सिटी में देखे होंगे रिलायंस के बहुत सारे स्टोर्स खुलते हैं, तो ये स्टोर्स की जो चेन है वो रिलायंस रिटेल्स के अंडर ही आती है। तो वहीं पे ये वैकेंसी निकलती है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पूरी चेन है उसमें अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग जॉब्स होती हैं, तो वहां पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहीं पे आपका काम होता है। वहां पे बहुत सारी अलग अलग पोस्ट होती हैं, जैसे कि कैशियर का भी काम होता है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट का भी होता है, स्टोर मैनेजर भी होता है, सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं। अलग अलग क्वालिफिकेशन के साथ आपको अलग अलग डेजिग्नेशन भी वहां पे देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो देखिए यहाँ पे एज लिमिट 18 से 45 साल होती है। तो चाहे आपके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो, आप दोनों ही कंडीशन में 18 से 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात आती है यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। तो देखिए जैसी पोस्ट वैसी क्वालिफिकेशन, तो सीधी सी बात है कि आपको यहाँ पे लोएस्ट क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास आपका होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने जैसे 12th कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। पे स्केल की बात करें तो मिनिमम 22,000 से लेके 42,000 रुपए पर मंथ एक्सपेक्टेड आपको सैलरी मिल जाती है और ये सैलरी डिपेंड करेगी कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कितना है, एक्सपीरियंस कितना है, या फिर आप कितना बढ़िया नेगोशिएट इंटरव्यू के टाइम कर सकते हैं जिससे कि आपको ज्यादा सैलरी यहाँ पे मिल पाए। अगर आपके पास बहुत ही कम क्वालिफिकेशन है, साथ ही में आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है और साथ ही में इंटरव्यू भी अगर आपको नहीं जाता है, तो फिर सामने वाला जो आपको देगा आपको उसके अकॉर्डिंग फिर मैनेज करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि वो इससे कम भी आपकी सैलरी हो सकती है, बट अगर आपकी सिटी में जॉब मिलती है तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके पास हो सकता है। अक्रॉस इंडिया आपकी जॉब लोकेशन रहती है, फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी। साथ ही में कोई भी फ्रेशर एक्सपीरियंस मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस केवल इंटरव्यू बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो जहां के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्ट लिस्टेड होगा तो वहां पे जो भी एचआर टीम अवेलेबल होगी वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेगी। तो हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आपका इंटरव्यू हो जाए या ऑनलाइन भी आपका इंटरव्यू हो सकता है। और इंटरव्यू होने के बाद अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपका जो आगे का प्रोसेस होता है जिसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है या फिर ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो कंप्लीट करवा ली जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से या किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको नहीं देनी है। सबसे मेन बात आपको याद रखनी है कि अगर आप किसी भी प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। इनकेस अगर आपसे कोई एप्लीकेशन चार्जेस लिए जा रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप किसी
थर्ड पार्टी वेबसाइट से अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप गलत जगह से अप्लाई कर रहे हैं जिससे कि आपको चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, तो आप कभी भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई भी चार्जेस यहाँ पे कभी भी नहीं देने हैं। अगर हम बात करें हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई, तो ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करके आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ आपको इंपोर्टेंट डेट्स दी गई हैं, तो 10 अक्टूबर 2023 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 11 नवंबर 2023, यानी 11 नवंबर 2023 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्टेड होता है तो एचआर टीम की तरफ से आपको मेल के थ्रू कंफर्म कर दिया जाता है कि इस डेट को इस लोकेशन पे आपका इंटरव्यू होना है, तो उस लोकेशन पे पहुंच के आप इंटरव्यू दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स भी दी गई है, तो अप्लाई करने की लिंक दी गई है। तो अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पे जो आपको वेबसाइट दिख रही है इसे गूगल ब्राउजर में आप सर्च करें और आगे का प्रोसेस फिर आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी डिवाइस यूज करें, चाहे आपके पास मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, आप इसमें गूगल ब्राउजर ओपन कर लेंगे और यहाँ पे गूगल ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या है, आपको studyfordreams.in आपको सर्च कर देना। और जैसे ही आप यहाँ पे ये सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आता है, स्टडी फॉर ड्रीम्स लर्न फॉर फ्यूचर, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का वेबसाइट का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है, जहां पे आप देख सकते हैं रिलायंस रिटेल की वैकेंसी आपको सबसे ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी। इनकेस अगर आपको नहीं मिलती है तो राइट साइड में टॉप में एक सर्च का बटन दिया गया है, जहां पे आप रिलायंस रिटेल सर्च कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है, बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अप्लाई करने की लिंक आप सभी को मिल जाती है। यहाँ पे इंपोर्टेंट लिंक्स दी हुई हैं, तो अप्लाई करने की फर्स्ट वाली जो लिंक आपको दिख रही है, क्लिक हियर, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आप रिलायंस रिटेल की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो चुके हैं, यहाँ पे जितनी वैकेंसीज निकाली जाती हैं वो सभी वैकेंसीज आपको बता देगा। साथ ही में यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है कि यहाँ पे आप फेक जॉब लेटर्स जो होते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फेक वेबसाइट हैं जो क्लेम करते हैं कि हम आपको जॉब वगैरह दिलवा देंगे, तो आप उसका भी यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं, उसके बारे में आप सभी को बताया हुआ है। तो क्या है, ये रिलायंस रिटेल की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कम से कम आपके साथ फ्रॉड तो बिल्कुल नहीं होगा, तो आप पूरी तरह से 100% सेफ हैं। तो ऐसी ही वेबसाइट से आपको हमेशा जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ से क्या, अगर आपको ऑफर लेटर मिलता है तो वैलिडेट कर सकते हैं कि वो सही है भी या नहीं। अगर यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि कुछ फीचर्स अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाता है, जैसे सीएसए लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये वैकेंसी आपकी कस्टमर सर्विस एसोसिएट की निकली हुई है। सीएसए यहाँ पे झांसी उत्तर प्रदेश में निकली हुई है, साथ ही में कस्टमर सर्विस एसोसिएट की कोपल कर्नाटका में निकली हुई है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में सीएसए की निकली हुई है और लखनऊ उत्तर प्रदेश में सीएसए की निकली हुई है। इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसीज आप अलग अलग लोकेशन पे देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इनमें से आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कस्टमर सर्विस एसोसिएट इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ये वैकेंसी निकली हुई है, तो यहाँ पे आप इस डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अगर आप इसकी डिटेल्स चेक करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके सामने पूरी इसकी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, वो सारी चीजें आपको दिखा देगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 4 अक्टूबर 2023 को यहाँ पे अपडेट किया है, पोस्ट किया है इस जॉब को, तो ज्यादा दिन नहीं हुए। साथ ही में यहाँ पे रिलायंस ज्वेलर्स में आपको जॉब मिलेगी, यानी ये जो स्टोर रहेगा वो ज्वेलरी स्टोर आपका रहने वाला है, साइट ऑपरेशन का आपका फंक्शन एरिया रहेगा। साथ ही में यहाँ पे आपको लोकेशन इलाहाबाद ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। साथ ही में अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एजुकेशन रिक्वायरमेंट में आप देखेंगे यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने 12th पास कर लिया, 12th के बाद अगर आप ग्रेजुएशन में आ चुके हैं, अभी बीए, बीकॉम, बीएससी या जो भी आप डिग्री कर रहे हैं अभी कंप्लीट नहीं हुए, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर ही सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि अगर आपके पास 0 से 6 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपसे स्किल्स के लिए बोला गया कि कौन कौन सी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, लिसनिंग स्किल्स हो गई, एंड आपका यहाँ पे कस्टमर सेंट्रिसिटी स्किल्स हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई, सेलिंग स्किल्स हो गई। तो आप समझ सकते हैं जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो एक वैकेंसी जैसे मैंने आपको बता दी कि फ्रेशर के लिए निकाली गई, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूं, मुझे कोई दूसरी जॉब ऑप्शन चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं या जॉब अपॉर्चुनिटी पे ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्च कर देना है, यहाँ पे आपको फिल्टर का भी ऑप्शन दिया गया है।
तो आप फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं। तो फिल्टर से क्या है कि आप जॉब लोकेशन लगा सकते हैं, जॉब बाय बिजनेस कर सकते हैं, जॉब बाय फंक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी यहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। अब मैंने क्या है कि सर्च पे क्लिक कर दिया, सर्च के बाद जितनी वैकेंसीज यहाँ पे अभी तक पोस्ट हुई होंगी वो सभी वैकेंसीज रिसेंटली वाली आपको दिखा देगा। अभी जैसे कि यहाँ पे ओपन हो चुका है पेज और यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी जो भी जॉब्स यहाँ पे अपडेट हुई है वो सभी जॉब्स यहाँ पे लेटेस्ट वाली देखेंगे। 10 अक्टूबर 2023 को ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप देखेंगे ये वैकेंसी आपकी सेल्स एसोसिएट की निकाली गई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स माई जियो स्टोर में आपकी जॉब रहने वाली है। तो जियो स्टोर में आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब लोकेशन आपकी पूरी उड़ीसा में रहने वाली है। इसी तरीके से जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि कैशियर की वैकेंसी देख सकते हैं, तो सेंट्रो में आपकी रहेगी, साथ ही में लोकेशन आपकी बैंगलोर कर्नाटका में रहने वाली है। तो यहाँ पे अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के साथ यहाँ पे वैकेंसीज देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको कैशियर से समझ में आ जाएगा कि पहले मैं एक बार कैशियर पे क्लिक कर देता हूं, जिससे कि हम इसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया समझ पाएंगे कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अलग से रखी गई हैं। ये वैकेंसी जो मैंने आप सभी को बताई कि 10 अक्टूबर को इसे पोस्ट किया गया है, साइट ऑपरेशन की जॉब रहेगी। साथ ही में ये जो पोस्ट है वो कैशियर की आपकी पोस्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एजुकेशन रिक्वायरमेंट तो आपकी इंटरमीडिएट रहने वाली है, यानी कि 12th पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे पोस्ट टू पोस्ट वेरी करेगा कि हो सकता है कि किसी में आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कम हो, एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा मांग ले, या किसी में क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ज्यादा हो सकता है, एक्सपीरियंस आपका फ्रेशर रहे, या ऐसा भी रहेगा कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी कम हो और एक्सपीरियंस भी फ्रेशर के लिए रहे। तो ऐसी भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने ऑप्शन आपको बता दिए कि किस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से आपको जॉब यहाँ पे सर्च करनी है। आई होप अब आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि आपको जॉब कैसे सर्च करनी है। तो अपने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो भी जॉब ठीक लगती है वो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट करके, और भी आपको काफी सारी जॉब्स देखने के लिए मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आपको जब ये समझ में आ गया तो अब मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ कि अप्लाई आपको कैसे करना होता है। जैसे कि यहाँ पे रिलायंस ज्वेलर्स में ये वैकेंसी आपकी निकाली हुई थी, जो कि मैंने आप सभी को बताई थी, सीएसई यानी कस्टमर सर्विस एसोसिएट की ये आपकी वैकेंसी निकाली हुई है, जिसमें आप अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सेम होता है, तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई करके बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया गया है, और अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जॉब एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे न्यू यूजर आपको दिखा देगा और एग्जिस्टिंग यूजर आपको दिखा देगा। अगर आपने पहले कभी यहाँ से अप्लाई किया तो एग्जिस्टिंग यूजर पे आप क्लिक करके अपनी लॉगिन डिटेल्स को फिल करके आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर फर्स्ट टाइम आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ग्रीन वाले पे न्यू यूजर पे क्लिक करना होगा, जहां पे अब यहाँ पे आपके सामने जॉब एप्लीकेशन वाला ऑप्शन ओपन हो चुका है, जिसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे लॉगिन इन्फॉर्मेशन पहले आपकी होती है, जिसमें यूजर आईडी, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड आपको फिल कर देना है। फिर आपकी होती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड द स्टेट, सिटी, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं। फिर आपका आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो वर्क एक्सपीरियंस फिल करने के बाद सबसे लास्ट में आपका आता है अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में क्या है कि आप सभी को यहाँ पे पूछा जाता है कि विलिंग टू रिलोकेट, तो अगर आप रिलोकेट होना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक ही जगह पे करता रहूं, तो आप नो पे कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि हाँ रिलोकेट होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत नहीं है, तो आप ये इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और सबसे लास्ट में ऑप्शन होता है आपका रिज्यूमे। रिज्यूमे आपका इफेक्टिव रिज्यूम होना चाहिए, अच्छे तरीके से आपका बना होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो वीडियो आपको चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी, आप जाके सर्च कर लेना। तो वहां से क्या है कि आपको अपना रिज्यूमे बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर मैं आपको लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एक रिज्यूमे के बारे में कि कैसे अपना रिज्यूमे इफेक्टिव आपको बनाना होता है, तो उसमें कुछ पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, वो पॉइंट आप चेकआउट कर लेना। आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे अपना इफेक्टिव रिज्यूम बना सकते हैं, जिससे कि कोई भी एचआर टीम जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखे तो रिज्यूमे को देखते ही एकदम इंप्रेस हो जाए और आपको रिवर्ट बैक कर दे। तो यहाँ पे अपना रिज्यूमे आपको अपलोड कर देना, और रिज्यूमे अपलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर देना है, और आपका प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट। फिर डायरेक्टली आप कभी भी सिर्फ आपको एग्जिस्टिंग यूजर पे जाना है, और जो आप अपनी लॉगिन डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे, या जैसे इसमें यूजर आईडी, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड जो भी अपना बनाएंगे, उस डिटेल्स को यूज करके आप फ्यूचर में भी कभी भी किसी भी वैकेंसी के लिए रिलायंस डिटेल्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है रिलायंस डिटेल्स में अप्लाई करने का। तो आई होप आपको सारा प्रोसेस एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अप्लाई करना होता है, प्रोसेस क्या होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ताकि और भी बच्चों तक ये अपडेट पहुंच पाए। हो सकता
सकता है आपको रिक्वायरमेंट ना हो या आपका कहीं और प्लेसमेंट हो गया हो, तो और किसी ना किसी को ये जरूर से हेल्प करेगा। तो आप वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दिया करो अगर आपने जितने भी ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर रखे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।